अगर हम विकसित भारत 2047 के सपने को हासिल करना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है कि द्वीपों और तटीय क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या के आजीविका के नए स्रोतों को खड़ा किया जाए, उनकी आजीविका बढ़ाई जाए, उनकी आय बढ़ाई जाए। इसका सबसे सशक्त माध्यम है कि हम ब्लू इकोनॉमी, नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दें। और इसी कॉन्टेक्स्ट में भारत का पहला ओपन सी मरीन फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है, यानी खुले समुद्र में मछली पालन करना। और इसका पायलट प्रोजेक्ट कहां पर शुरू हुआ है? श्री विजयपुरम, जो कि साउथ अंडमान में स्थित है। पहले इसे पोर्ट ब्लेयर के नाम से जाना जाता था। और आप जानते हैं कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है, और वहां पर नॉर्थ बे में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है। एक प्रकार से आप कह सकते हैं अंडमान सी के नॉर्थ बे में इसकी शुरुआत की गई है। ये एक ओपन सी फिश प्रोजेक्ट के रूप में आप इसको परिभाषित कर सकते हैं, मरीन फिश प्रोजेक्ट के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। ओपन सी फिश फार्मिंग और सी फिश फार्मिंग में अंतर क्या है? अंतर यह है कि जब आप समुद्री फार्मिंग की बात करते हैं, समुद्री मछली पालन की बात करते हैं, तो सामान्यतः ये तटीय क्षेत्रों के किनारों पर किया जाता है, कम गहरे पानी में किया जाता है। जब आप ओपन सी फार्मिंग की बात करते हैं तो ये गहरे समुद्र में किया जाता है। ओपन सी का मतलब है जहां पर गहराई बहुत ज्यादा है, वहां पर इस तरह की खेती को आप बढ़ावा देते हैं। ये अंतर है। जब आप ओपन सी फार्मिंग की तरफ जाते हैं तो वहां पर कई चीजों की खेती करने के लिए विशेष जालों का भी निर्माण किया जाता है, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी से निर्मित किए जाते हैं। जैसे जो हमने जिस प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, इसमें दो चीजों की खेती की जाएगी। एक तो फिन फिश उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा, और जब हम फिन फिश उत्पादन की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत मछलियों की कई प्रजातियां देख सकते हैं, कई नाम इसके अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे एक नाम है कोबिया, एक है स्नैपर, एक है सी बास शायद आपने नाम सुना हो। इनकी खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। इनमें रीढ़ की हड्डी होती है और पंख भी होते हैं। इनके बीज वितरित किए जाएंगे स्थानीय जो इस मछुआरा समुदाय है। और साथ ही किसकी खेती को बढ़ावा दिया जाएगा? शैवाल की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, और इसके भी बीज वितरित किए जाएंगे। शैवाल की खेती किस प्रकार से की जाएगी ओपन सी में? ओपन सी में आप कह सकते हैं कि रस्सियों के माध्यम से जो फ्लोटिंग लाइंस हैं उन पर बीज चिपका दिए जाते हैं, और ओपन सी फार्मिंग शैवाल की इस प्रकार से की जाती है। और फिन फिश के अंतर्गत आपको बड़े बड़े विशाल जाल बनाने पड़ते हैं, जो कि बहुत मजबूत होने चाहिए, क्योंकि ये खुले समुद्र में होते हैं, तो तेज समुद्री लहरों को सहने की इनकी क्षमता होनी चाहिए। इनका निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा? नेशनल, जो हमारा राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान है, जो कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है, उसकी एक महत्वपूर्ण इकाई है, उसके द्वारा इस तरह के जो जाल हैं उनका निर्माण किया जाएगा। ब्लू इकोनॉमी को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लू इकोनॉमी वस्तुतः है क्या? वो क्या इसी का प्रतिनिधित्व करती है, इन्हीं दो चीजों का प्रतिनिधित्व करती है, या उसमें और चीजें भी शामिल होती हैं? इसको हम जानेंगे, क्योंकि वो नए भारत का जो विजन है उसका एक महत्वपूर्ण एजेंडा है ब्लू इकोनॉमी। वो क्या है ये जानना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लेकिन उससे पहले इस बात को ध्यान में रखिएगा कि दृष्टि संस्थान ने जीएस की आपकी तैयारी आप घर बैठे कर सकें, इसको ध्यान में रखते हुए एक कोर्स लॉन्च किया है, जिसका नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। ये मात्र 24,999 में आपकी जीएस की तैयारी को मात्र 14 महीने में पूरा करा देगा। इसकी सबसे खास बातों में शामिल है कि इसको करने के बाद जब आप दृष्टि संस्थान की किसी शाखा में जाएंगे और जीएस फाउंडेशन ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेंगे, तो ये सारी फीस वहां पर एडजस्ट होगी, यानी एक तरह से ये कोर्स आपको फ्री में पड़ेगा। साथ ही इस कोर्स को लेते हुए अगर आप मनीष कोड का इस्तेमाल करते हैं, तो मनीष कोड का इस्तेमाल करने पर आपको इस फीस में भी डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। इसके संबंध में जो बैच हैं वो हिंदी, इंग्लिश और हिंग्लिश तीनों में ही मिलेंगे। हिंदी माध्यम का बैच 3 फरवरी से प्रारंभ होगा, इंग्लिश का बैच 4 फरवरी से, और हिंग्लिश का बैच 5 फरवरी से प्रारंभ होगा। इंग्लिश के बैच में हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको चीजें समझाई जाएंगी, लेकिन नोट्स उपलब्ध होंगे इंग्लिश में। जो भी पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ फाइल मिलेगी। नोट्स बनाने में किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। जीएस के अलग अलग विषयों को कवर करते हुए 10 कलर्ड प्रिंटेड बुकलेट्स भी होंगी। साथ ही 2 वर्षों तक करंट अफेयर्स की क्लासेस का एक्सेस रहेगा। इसमें एडमिशन लेने के लिए आप दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां से अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और अपने एडमिशन को वहां से भी आप सुनिश्चित कर पाएंगे। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो 8750187501 पर कॉल कर लीजिएगा। इस फीस में जो है ये ईएमआई पर भी आप भर सकते हैं, तो ये भी आपको सुविधा है। अब ब्लू इकोनॉमी को पूरी तरह से समझ लेते हैं। आपने ये तो देख लिया कि जो प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की जो एक महत्वपूर्ण इकाई है,
जो राष्ट्रीय समुद्री प्रौद्योगिकी संस्थान के नाम से हम इसे जानते हैं, उसके कार्यान्वयन में रहेगी। और साथ ही अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का जो प्रशासन है वो भी इसके कार्यान्वयन में भूमिका निभाएगा। स्थानीय मछुआरा समुदायों को बीज भी प्रदान किए जाएंगे। और फिन फिश के उत्पादन के लिए आप देखेंगे कि जो समुद्री प्रौद्योगिकी संस्थान है उसके द्वारा विशेष जाल भी बनाए गए हैं। ब्लू इकोनॉमी क्या है? ब्लू इकोनॉमी के केवल यही पक्ष नहीं होता है, एक ही पक्ष होता है ये, यानी मत्स्य पालन को बढ़ावा देना और जलीय कृषि को बढ़ावा देना केवल एक पक्ष है ब्लू इकोनॉमी का। और मत्स्य पालन या जलीय कृषि के अंतर्गत आप देखेंगे कि फिन फिश, झींगा, केकड़ा, इनके उत्पादन को बढ़ावा दिया जाता है। मरीन फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा, ओपन मरीन फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाता है। और इसके अंतर्गत जलीय कृषि को भी बढ़ावा दिया जाता है। इसका एक महत्वपूर्ण पक्ष ये भी होता है कि आप शिपिंग को बढ़ावा दें, आप परिवहन को, जो हमारा शिपिंग परिवहन है उसको बढ़ावा दें। इसके लिए आप लॉजिस्टिक्स सुविधाओं का विकास करें, आप बंदरगाहों का विकास करें, क्योंकि इन सारी चीजों का जब आप विकास करेंगे तो आप अपने जो बीच टूरिज्म है उसको बढ़ावा दे सकते हैं। न केवल बीच टूरिज्म को आप बढ़ावा दे सकते हैं, बल्कि आप क्रूज जो पर्यटन है उसको भी बढ़ावा दे सकते हैं। और आप अपने द्वीपों पर भी पर्यटन को बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे इन क्षेत्रों में रहने वाली जो हमारी तटीय जनसंख्या है, द्वीपों की जनसंख्या है, उसको बड़े स्तर पर लाभ होगा। तो इन सारी चीजों को भी ब्लू इकोनॉमी के अंतर्गत शामिल किया जाता है। साथ ही आप समुद्री विज्ञान को समझने पर भी बल देते हैं, एक तरह से तकनीकी और वैज्ञानिक विकास पर भी आप बल देते हैं। तकनीकी और वैज्ञानिक विकास पर क्यों बल देते हैं? क्योंकि जो हमारा समुद्र है वो उसमें बहुत बड़े स्तर पर प्राकृतिक गैस और खनिजों के भंडार हैं। जैसे समुद्र की गहराई में पॉलीमेटेलिक नोडल्स के रूप में निकल, जस्ता, मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार हो सकते हैं। तो अगर इन भंडारों तक हमारी पहुंच एस्टेब्लिश होती है तो निश्चित रूप से उसका लाभ भारत की इकोनॉमी पर पड़ेगा, सकारात्मक लाभ उसका भारतीय इकोनॉमी पड़ेगा। साथ ही आप तटीय क्षेत्र में ऊर्जा के संसाधनों को बढ़ा सकते हैं। और ऊर्जा के संसाधन के अंतर्गत आप ज्वारीय ऊर्जा के साथ साथ जो तरंगीय ऊर्जा है और पवन ऊर्जा, क्योंकि आप तटीय क्षेत्रों में जब आप पवन चक्की एस्टेब्लिश करते हैं तो पवन ऊर्जा को भी वहां पर बढ़ावा दे सकते हैं। तो इन सारे क्षेत्रों का जब एक संपूर्ण विकास सुनिश्चित किया जाएगा तो हमारे जो तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं, द्वीपों में रहने वाले लोग हैं, उनकी आजीविका के स्रोत बढ़ेंगे। साथ ही जो भूमि है, जो लैंड है, उस पर दबाव कम होगा। हमारे जो मीठे पानी के स्रोत हैं उन पर भी दबाव कम हो जाएगा। हम सतत कृषि को बढ़ावा दे सकते हैं, समुद्री संसाधनों की सतत कृषि को बढ़ावा दे सकते हैं। जैसे अगर आप सीवीड की खेती को बढ़ावा देंगे तो जो सीवीड है वो वस्तुतः जो अतिरिक्त कार्बन है उसके अवशोषक के रूप में भी काम करेगा। और अवशोषक के रूप में काम करेगा तो ये पर्यावरण संरक्षण में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जलवायु परिवर्तन की लड़ाई में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका एस्टेब्लिश हो जाएगी। तो ये काम चौतरफा करता है। तो इसलिए ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देना हर लिहाज से इंपॉर्टेंट है। और इसी परिप्रेक्ष्य में भारत का ये पहला ओपन सी फिश फार्मिंग, ओपन सी जो मरीन फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। इससे जुड़े हुए एक प्रश्न को देख लेते हैं। और प्रश्न आपके सामने क्या है? प्रश्न आपके सामने है, भारत की पहली ओपन सी मरीन फिश फार्मिंग परियोजना कहां शुरू की गई है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, अंडमान सागर या लक्षद्वीप सागर। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें इससे और अच्छा करने की प्रेरणा भी हासिल होगी। फिर से एक नई सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।